इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल परवर समिति के पास गया, चर्चा हुई और उसके बाद दोबारा आज सदन में रखा गया है। बिल सरकार लाई, खुद ने ही बेक किया, आज वापस ये सरकार इस बिल को लेकर आई है। मुझे ये समझ नहीं आता अध्यक्ष महोदय कि इस बिल में राजस्थान की सरकार अभिभावकों को, बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है या उन कोचिंग माफियाओं को इस बिल में प्रोटेक्ट कर रही है। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जैसा नेता प्रतिपक्ष महोदय ने बोला कि क्यों आपने जो उन पे फाइन था उसको घटाकर कम किया, क्यों आपने 50 से उसको 100 में आप लोग ले गए, और ये पूरा बिल, अभी मंत्री महोदय इस पे बोल रहे थे कि ये कोचिंग उद्योग, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में हम बच्चों को शिक्षा देना चाह रहे हैं। अगर हम इसे उद्योग की संज्ञा देंगे तो वहां तो मशीन की तरह काम होगा। आप ये बिल लेकर आए कि बच्चों की आत्महत्या कैसे रोक सकते हैं, लेकिन जिस बिल को कठोर करना चाहिए था उस बिल को लचीला करके सरकार लाई है। बिल को कठोर करना चाहिए था, उस बिल को लचीला करके सरकार लाई है। और उसका कारण मुझे समझ नहीं आता कि जिस आत्महत्या की बात को आप लोग फैलाकर पूरे राजस्थान में, कोटा में जिस तरह से बच्चों ने आत्महत्याएं की और कोचिंगों में जो आत्महत्याएं हुई, उससे इस राजस्थान को नुकसान हुआ। हमारी यहाँ जो छवि थी वो खराब हुई। लेकिन आपने प्रचार प्रसार तो ऐसा किया कि हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, हम बच्चों को, अभिभावकों को एक अच्छा माहौल देंगे। लेकिन ये बिल कहीं भी ये नहीं दर्शाता, ये बिल सिर्फ ये दर्शाता है कि ये सरकार कोचिंग माफियाओं की वकालती सदन में कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में लिखना चाहिए था कि जो आज कोचिंग्स के आसपास नशा फैल रहा है, माननीय मंत्री जी, कोचिंगों के आसपास बच्चों में, स्कूलों में जिस तरीके से नशा फैल रहा है, सूखा नशा फैल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उस पर आप जो ड्रग माफिया है उस पर कठोर कार्रवाई, कठोर से कठोर उसकी सजा का प्रावधान करो, तब जाकर उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आप इस सदन में आपने रखा है, मेरे से पूर्व मनोज मेघवाल जी ने भी बोला कि आप जिस समुदाय से आते हो, जो गरीब तबका है, जिसकी आय नहीं है, उसको आप इस बिल में ये व्यवस्था देते कि उन बच्चों को सरकार फ्री कोचिंग देगी जिससे वो अपना भविष्य बना सके। आज अध्यक्ष महोदय, आज जितनी ऑफलाइन कोचिंग है उससे ज्यादा ऑनलाइन कोचिंग पूरे इस राजस्थान में फैली हुई है। ऑफलाइन 2000, ऑनलाइन 7 लाख बच्चे। आप ये व्यवस्था करो कि अच्छे से अच्छा प्रोफेसर जिसके नोट्स हैं, वो जिनकी आय कम है, जो गरीब बच्चा है, उसको सरकार उपलब्ध कराएगी। आप ये लेकर आओ कि जो कोचिंग है मनमानी फीस वसूल कर रही है, आरटी की तरह उन कोचिंगों में भी जिन बच्चों की फीस देने की क्षमता नहीं है, उन बच्चों का एडमिशन सरकार करवाएगी। ये व्यवस्था आपको लेकर आनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 मिनट है, मुझे 1 मिनट का और मेरा समय है। जो कोचिंग पेपर लीक में शामिल है उस पर क्या कार्यवाही सरकार कर रही है, इसका प्रावधान आज इसमें आपने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि विवेकानंद स्कॉलरशिप, पहले बार सदन में आपने कहा राजीव गांधी जी का नाम बदल के विवेकानंद जी कर दिया। वो बच्चे जो विदेश चले गए वो पूछ रहे हैं, जो स्कॉलरशिप के भरोसे विदेश में पढ़ने चले गए। अध्यक्ष महोदय, पहले तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं जा रही है, वो बर्तन मांजने को मजबूर हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बर्तन मांजने को मजबूर हो रहे हैं, उसका पैसा सरकार नहीं डाल रही है। आपको जवाब देना चाहिए मंत्री जी। आप शिक्षा में बहस नहीं है, हाँ बोलिए। अंकित नहीं, इनका अंकित नहीं, अंकित नहीं, बोलिए।